मैं कह रहा हूँ क्लास आज पूरी 1 आवर की हो जाएगी और रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, सभी लोग आ जाएं। आदित्य, दिव्यम, इशिका, पुनीत, सचिन। बहुत बढ़िया, शिवम। नहीं वैसे ही मैं तो देख रहा हूँ कौन कौन आ गया। 2.2 निकाल लो बेटा, 2.2 में कोई डाउट हो तो वो करेंगे डिस्कस पहले। चलिए बेटा चलिए। आर्यन, शिवम, सचिन, रोहित, पुनीत, नित्य, ईशिका, दिव्यम और आदित्य। बाकी लोग आ जाए जल्दी से। इतने डाउट्स बोल लो बेटा, 2.2 के डाउट्स कौन कौन से हैं? क्वेश्चन 6 फोर्थ पार्ट सोल्व नहीं हुआ सर। क्वेश्चन नंबर 6 फोर्थ पार्ट साइन इनवर्स वाला। देखो बेटा, साइन इनवर्स ऑफ 12/13 प्लस कोस इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। 6 फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो बता ही दूंगा मैं, वो तो बहुत आसान है। बेटा आवाज नहीं आया यार। अब देखो बेटा, ये हमें पाई के इक्वल प्रूव करना है। अब देखो भाई, शिवम माइक ऑफ कर लो बेटा आपका। शिवम बेटा, शिवम। चलिए, अब देखो बेटा, ये साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आएगा tan इनवर्स ऑफ 12/5। कोई बात नहीं, और ये आपका आएगा tan इनवर्स ऑफ 3/4। इतना समझ में आएगा बेटा? इशिका, चलिए बस अब लगा दो फॉर्मूला। tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ। हाँ बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ गया मैं। शांति रखो, शांति रखो। tan इनवर्स ऑफ ये आएगा आपका 48 प्लस 15 63 डिवाइड बाय 20 और ये आ जाएगा आपका -16 डिवाइड बाय 620। तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ -63/16 प्लस tan इनवर्स ऑफ 63/16। अब इसमें हल्का सा झोल है, अब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो आपका ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 63/16 प्लस tan इनवर्स ऑफ 63/16। ये बेटा आपका कैंसिल होके जीरो आ जाएगा। तो आंसर हमारा जीरो आ रहा है, दे रखा है पाई। अब इसमें हल्का सा चेंज है बेटा, देखो सीधी सी बात है, ये तीनों एंगल बेटा आपके पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो तीन पॉजिटिव एंगल का सम जीरो तो नहीं आ सकता। अब होगा क्या कि जब आपका ये फॉर्मूला लगेगा ना तो इसमें ये पाई प्लस में आता है, मतलब ये आपका x है, ये आपका y है। अगर आपका एक्स वाई का मल्टीप्लाई 1 से बड़ा हो जाए ना तो वो फॉर्मूले में पाई प्लस आ जाता है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था इनको, लेकिन चलो कोई नहीं, अब दे दिया तो हमें करना पड़ेगा, तो इसीलिए 0 प्लस पाई आपका पाई आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए मैं ये कह रहा हूँ, देखो बेटा जो हमने, हालांकि ये जो क्वेश्चन है, बताता हूँ मैं बताता हूँ।
सुनो 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 आराम से सुनो, बिल्कुल आराम से बताऊंगा। हमने जो ये फॉर्मूला पढ़ा है ना आपका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसमें ना एक कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि आपका एक्स वाई जो है वो लेस देन 1 होता है इसके अंदर। एक्स वाई मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है जी। अगर आपका एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो गया ना तो इसका फॉर्मूला बन जाता है पाई प्लस में ये बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला कभी यूज नहीं होता, ये इसने जानबूझ के ही दिया है, मतलब सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करवाने के लिए दिया है। और सबसे बड़ी बात हमारे सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है ये चीज, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि इस बार आपका एक्स और वाई जो है ना, देखो 12/5 इंटू 3/4, तो आपका ये 4 3 12, तो 9/5 1 से बड़ा आ गया ना, इसलिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब तो मैंने बता दिया है खैर, लेकिन बहुत रेयरली यूज होता है ये वाला फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डाउट लेते हैं। सिक्स का फर्स्ट पार्ट पूछा है, ये एनी ने कल भी पूछा था। देखो बेटा ये आपका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, tan इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/9 इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ कोस इनवर्स ऑफ 3/5। बेटा मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। मैंने कहा कि आप इस 2 को ना उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/9 इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 3/5। अच्छा अब ये आपका tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई लगा दो पहले यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई 1/4 प्लस 2/9 डिवाइड बाय 1 माइनस 2/36। तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ, ये आपका 9 प्लस 8 कितना आ गया 17, और ये कितना आ जाएगा 36 माइनस 2 34, और आपका 36 कैंसिल, आपका 1/2 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया क्या सभी को? यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना आगे चलते हैं। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है बेटा वो क्या बन जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको फिर से लिख लेंगे tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ हाफ। अब ये tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, तो x प्लस वाई 1/2 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4। इसको सिंप्लीफाई करोगे, सॉरी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा हमारा ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस ये आपका 4/3 आ जाएगा। अच्छा जी, राइट साइड क्या थी हमारी, कोस इनवर्स 3/5, तो हमें इसको कोस इनवर्स 3/5 के इक्वल प्रूव करना है। इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा आपका परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 आ जाएगा, तो 4/3 हो गया प्रूफ। हाँ भाई दिव्यम का भी डाउट था, ये एनी का भी डाउट था, दोनों का क्लियर हो गया? हाँ या ना बोलो बेटा। हाँ जी। हाँ थर्ड क्वेश्चन क्या है ना, अभी करता हूँ, चिंता ना करो। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बड़ा चिंता ना करो दिवित, ये तो आज मैं क्वेश्चन स्टार्ट में, आज का पहला क्वेश्चन हमारा वही होगा जो आपने डाउट पूछा है। सर स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन से कुछ क्वेश्चन करके बता देना। बिल्कुल बता देते हैं, बिल्कुल बताएंगे। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में कौन सा पार्ट डाउट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट? हाँ जी, क्या बोल रहे हो बेटा? थर्ड पार्ट सचिन का, थर्ड एंड सेवंथ। बेटा मेरी बुक में 7 तो नहीं है, थर्ड एंड सिक्स, फिफ्थ और सिक्स भी ठीक है। देखो जो फिफ्थ और सिक्स है ना वो तो बहुत इजी है, मैं थर्ड पार्ट से स्टार्ट करता हूँ। देखो बेटा बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपके वीक है, और कुछ खास वीक नहीं है आपका। ये आपका आ गया 1 प्लस साइन एक्स, ये हमें प्रूव करना है बेटा π/4 माइनस x/2, यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो बेटा मैंने आपको कल जाते जाते फॉर्मूला लिखवाया था कि सर 1 प्लस साइन एक्स जो है ना उसको मैं क्या लिखूंगा,
उसको मैं साइन एक्स बाय टू प्लस कोस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर लिखूंगा। ये वाली बात सबको समझ में आ रही है क्या? हन्नी, अंशिका, इशिका, रिया, सभी को इस बात में किसी को डाउट हो तो पूछो बेटा। प्रियाशा, ठीक है, चलिए ये हमने कल बताया था। अब देखो कोस एक्स का कोस एक्स का फॉर्मूला होता है उसके हाफ एंगल में कोस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। ठीक है जी। अब ये चीज क्या बन जाएगी? ये आपका बन जाएगा टेन इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फैक्टराइज करोगे कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू इंटू में आएगा बेटा आपका कोस एक्स बाय टू, ठीक है जी, और प्लस में आ जाएगा बेटा आपका साइन एक्स बाय टू। अच्छा, डिवाइड में क्या चल रहा है? डिवाइड में है बेटा आपका साइन एक्स बाय टू प्लस कोस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। तो बेटा एक ब्रैकेट से तो एक ब्रैकेट कैंसिल हो गया। इतना मामला क्लियर है? ये क्या बचेगा? ये बच जाएगा टेन इनवर्स ऑफ, ये आएगा आपका कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू डिवाइड बाय ये आ जाएगा आपका कोस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू। इतना ठीक है जी सभी के लिए? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। अब ये टेन इनवर्स में कोस एक्स बाय टू कॉमन ले लेंगे बेटा हम लोग ऊपर नीचे से। तो कोस एक्स बाय टू कॉमन लेंगे, ये बनेगा वन माइनस साइन बाई कोस को बेटा मैं डायरेक्टली टेंजेंट लिखना चाह रहा हूँ, ये आ जाएगा टेंजेंट एक्स बाय टू। नीचे भी ऐसे ही अगर आप कोस एक्स बाय टू कॉमन लोगे तो वो बन जाएगा वन प्लस टेंजेंट एक्स बाय टू। ठीक है जी। अब कोस एक्स बाय टू से कोस एक्स बाय टू कैंसिल, यहां से आपका, हाँ जी, देख बेटा मैंने कोस कॉमन ले लिया ऊपर नीचे से, यहां से कोस कॉमन लेंगे तो ये आपका आएगा वन माइनस साइन बाई कोस टेंजेंट हो जाएगा, तो वन माइनस टेन एक्स बाई टू। यहां से भी कोस कॉमन लोगे तो वन प्लस टेन एक्स बाई टू। ठीक है, इतना ठीक है। अब जो ये वाली जो आइटम है ना, ये वाला जो एक्सप्रेशन है बेटा, ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला किसका? टेंजेंट ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू का। बेटा साइन बाई कोस बेटा अंशिका, देखो आप जैसी कोस कॉमन लोगे तो यहां से तो वन बचेगा, लेकिन यहाँ साइन थीटा बाई कोस थीटा आ जाएगा। वो साइन बाई कोस क्या होता है? टेंजेंट एक्स होता है। ठीक है। अरे यार तुम एक बात देखो मुझे, कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू है, मैंने कोस एक्स बाय टू कॉमन ले लिया, यहां से बचेगा वन, और यहां से आएगा आपका साइन एक्स बाय टू डिवाइड बाय कोस एक्स बाय टू, ये आएगा क्या? भी कॉमन लिया है तो डिवीजन में जाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में तो है नहीं वो। अब साइन बाई कोस क्या होता है? टेंजेंट होता है। यही काम नीचे किया मैंने। अब ठीक है भाई। अंशिका, हन्नी, चलिए बहुत बढ़िया सर, कॉमन तो मल्टीप्लाई में निकलता है। हाँ बेटा अंशिका, वही मैं कह रहा हूँ कि वो कॉमन तो है नहीं, इसीलिए मैंने उसको धक्के से कॉमन लिया। अगर धक्के से कॉमन लोगे तो डिवीजन में लेके जाना पड़ेगा कि सर यहाँ कोस एक्स बाय टू होता मल्टीप्लाई में, तब तो आप कॉमन निकाल सकते थे। आपकी ये बात सही है। जब नहीं है तो कॉमन फिर भी निकाला मैंने धक्के से, तो डिवीजन में आ गया। ठीक है। तो बेटा बेटा हनी आप सुनो, समझ में आ जाएगा आपको। तो मैंने सर टेन कॉमन कैसे लिया? बेटा टेन कॉमन नहीं लिया, कॉमन तो मैंने कोस लिया है। कॉमन तो मैंने कोस लिया है भी कोस। अरे यार आप एक काम करो, सुनो, कोस एक्स बाय टू से डिवाइड कर दो। कॉमन लेने की बजाय ना आप एक काम करो, कोस एक्स बाय टू से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो कोस बाय कोस वन आ गया। वो बताऊंगा। ठीक है। अब यहाँ तक पहुंच गए हम फाइनली, अब इससे आगे बात करता हूं मैं। अब बेटा ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइड बाय वन प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, और टेंजेंट ए को मैंने वन लिया है, तो ये आपका वन को आप टेंजेंट पाई बाई फोर लिख सकते हो।
तो tan A माइनस tan B डिवाइड बाय 1 प्लस tan A tan B, तो tan ऑफ A माइनस B। अब इनवर्स से टेंजेंट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5/4 माइनस x/2। लास्ट स्टेप में फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, यहाँ मैंने आइडेंटिटी लगाई है कौन सी, tan A माइनस tan B डिवाइड बाई 1 प्लस tan A tan B की। ये आपकी होती है tan ऑफ A माइनस B। अब यहाँ पे A एंगल जो है ना वो बेसिकली 45 है, क्योंकि टेंजेंट 45 1 होता है, और B एंगल जो है बेटा आपका x/2 है, तो ये आ गया 1 माइनस tan x/2 और 1 प्लस ये tan 45 1 तो मल्टीप्लाई में लिख ही सकता हूँ, तो उस वजह से ये वाली जो आपकी चीज है ये आपका टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस x/2 में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और जैसे ही कन्वर्ट हो गई आपका आंसर आ गया। कोई डाउट किसी को? हाँ भी अंकुर बेटा, कोई डाउट है? रोहित, चलो जी, चलो जी, अब हमारा इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और डाउट लेऊंगा मैं, बताओ फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट या सिक्स्थ पार्ट? सर पिछली वाली स्लाइड बेटा, सेवंथ मेरी बुक में तो है नहीं, या तो मुझे फोटो भेज दो। ठीक है, एनी ने कर दी सेवंथ पार्ट। अच्छा ठीक है, मेरी में सिक्स्थ पार्ट है। बहुत आसान है लेकिन अच्छा सवाल है। चलिए, आज का लास्ट डाउट है ये, इसका पढ़ाई शुरू करेंगे। tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स का रूट माइनस 1 माइनस एक्स का रूट डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का रूट प्लस 1 माइनस एक्स का रूट इक्वल टू, ये बेटा मुझे प्रूव करना था π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स। अब देखो बेटा, सीधी सी बात ये है कि मुझे अगर कोस इनवर्स एक्स को लेके आना है ना, तो मैं उसी को थीटा मान लेता हूँ, या फिर थोड़ा सा दिमाग अगर तेज चले तो मैंने क्या करा, मैंने बेटा x को बोला cos 2 थीटा। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही x को cos 2 थीटा रखोगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा ऐसी टर्म्स बनेगी, और उनके फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैंने कहा कि पहला सब्स्टिट्यूशन लगाया, x की जगह cos 2 थीटा, ये आपका बनेगा बेटा 1 प्लस cos 2 थीटा का रूट माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा का रूट डिवाइड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा का रूट प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा का रूट। ये मैंने क्यों किया और क्या किया, इसमें कोई समस्या हो तो पूछो, वरना अदरवाइज आपका ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा बेटा, क्योंकि जो ये फॉर्मूले है ना वो मुझे याद है। देखो 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा होता है बेटा आपका 2 sin स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले मेरे को यूज करने हैं, क्योंकि इससे स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो मैंने अब ये फॉर्मूले लिख दिया, तो अब इनको अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ बेटा हमारी टर्म बनेगी, देखो tan इनवर्स ऑफ क्या बेटा, हाँ, देखो मैंने आपको कल जो बताए थे वो तो हमारे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन थे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स को साइन या कोस, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स को टेन या कोट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स को सीकेंट या कोसिकेंट। ये तीन तो आपके हो जाएंगे उससे। अब ये जो है ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, जब भी आपको 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स इस तरह का फैक्टर दिखेगा तो उसमें कोस 2 थीटा ही लगाना है हर जगह, क्योंकि उसी से उसका स्क्वायर एलिमिनेट होगा, वरना हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए आगे। अब आपका 1 प्लस कोस 2 थीटा आपका आ जाएगा बेटा √2 कोस थीटा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, रूट कट जाएगा, माइनस ये आएगा बेटा आपका √2 साइन थीटा डिवाइड बाय, यहाँ से आएगा बेटा आपका √2 कोस थीटा प्लस यहाँ से आएगा बेटा आपका √2 साइन थीटा। अब √2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा ये हमारा क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ, मैं √2 कॉमन ले रहा हूँ, ये क्या बचेगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय यहाँ से √2 कॉमन लिया
क्या बचेगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। यहां तक कोई समस्या हो तो पूछो, वरना आगे चलता हूं। ठीक है, अब फिर वही काम जो पहले किया था, कोस से डिवाइड कर दिया बेटा आपका न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। जैसे ही आप कोस से डिवाइड करोगे, सर √2 कैसे आया? अंशिका बेटा देखो, वन प्लस कोस 2 थीटा की वैल्यू आप रखोगे 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू यहाँ रखोगे ना, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा का रूट क्या आ जाएगा, √2, स्क्वायर से रूट कट गया कोस थीटा। यहाँ पे इसकी वैल्यू रखोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो √2 साइन थीटा। ठीक है अंशिका, अब सिमिलरली कोस से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कोस बाय कोस 1 साइन बाय कोस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब बेटा देखो, ये हमारा बन गया फिर से फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बनेगा ये, टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा का, क्योंकि 1 को आप टेंजेंट पाई बाई 4 लिख सकते हो, तो tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल, हमारा ये क्या सिंप्लीफाई हो गया, पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब बस थीटा की वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ आपको। अब हमने x को क्या माना है, कोस 2 थीटा। अब देखो बेटा, हमने x को माना है सर कोस 2 थीटा, तो ये इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो कोस इनवर्स x क्या आ गया, 2 थीटा, तो हाफ से डिवाइड हो जाएगा, हाफ कोस इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, 1/2 कोस इनवर्स x। क्या हमें यही प्रूव करना था, यस यही प्रूव करना था। आ गई बात समझ? सॉल्यूशन देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ। हाँ जी, बेटा क्वेश्चन 4 में जैसे अपना बताता हूँ तुझे, मैं बताता हूँ, चिंता ना कर। थर्ड तक कोई दिक्कत? अब सर रूट को रैशनलाइज भी कर सकते हैं बेटा आदित्य, वो कर सकते हैं, लेकिन वो बात तो वही है, आखिर में सब्स्टिट्यूशन तो यही लगाना पड़ेगा। मोर और लेस बात एक ही है, सब्स्टिट्यूशन लास्ट में एक ही लगाना, यही लगाना पड़ेगा। 1 प्लस कोस एक्स को रूट है, 1 प्लस 1 माइनस कोस एक्स को रूट है, तो उसको सोल्व करने का एक ही तरीका है। हाँ जी, यशिका कहाँ है भाई, यशिका? ठीक है, यशिका है। विनय बेटा आज भी नहीं आया। शिवम बेटा, विनय कहाँ गया? हाँ जी, चलिए। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 और 6, इनमें कोई डाउट है किसी को? हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट है, देखो बेटा, आपका ये टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई, ये वाली चीज? देखो बेटा, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, ये वाला देखो, जैसे ये किया था कि इसको टेंजेंट पाई बाय 4 ले लिया था, तो देखो वही खेल बन गया, या 1 को टेंजेंट पाई बाय 4 लिख सकते हो, तो tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस, यहाँ 1 लिख सकते हैं 1 इंटू में, क्योंकि 1 इंटू में tan a आ जाएगा, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, टेंजेंट ऑफ a माइनस b, तो पाई बाय 4 माइनस थीटा, इनवर्स से tan खत्म, पाई बाय 4 माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ और सिक्स्थ में कोई डाउट है? बेटा कोट इनवर्स वाला फर्स्ट क्वेश्चन क्या? बेटा वही देखो, जो जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं ना, वो फॉर्मूले लगाने हैं। मेरे पास एक्चुअली जो बुक है उसमें 6 ही पार्ट है, तो आप कौन सा बोल रहे हो कोट इनवर्स में? बता ही दे, मैं तो कोई दूंगा, कोट इनवर्स के अंदर क्या है बता दे बस। हाँ, 1 प्लस साइन एक्स। अच्छा, ठीक है, डिवाइड बाय
माइनस रूट वन माइनस साइन एक्स। हाँ तो आसान है ये तो। देखो बेटा आपको मैंने कल ही बताया था वन प्लस साइन एक्स का वन माइनस साइन एक्स के परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना ये, कि देखो वन प्लस साइन एक्स जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स बाय टू प्लस कोस एक्स बाय टू का स्क्वायर लिख सकते हो। वन माइनस साइन एक्स जो है उसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, साइन एक्स बाय टू माइनस कोस एक्स बाय टू का स्क्वायर लिख सकते हो। ये कल बताया था, ठीक है। बस अब ये अप्लाई कर दे बेटा, जैसे ही इसकी वैल्यू ये रखेगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ अब मैं, तो कोट इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी यहाँ से, साइन एक्स बाय टू प्लस कोस एक्स बाय टू प्लस वन माइनस साइन एक्स की क्या आ जाएगी, साइन एक्स बाय टू माइनस कोस एक्स बाय टू। ठीक है, हाँ है ना। डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपका x, x के ऊपर कुछ कहा गया है, x कहाँ से कहाँ है, एक सेकंड रुकिए, जीरो से, हाँ तो बेटा देखो सुनो, जीरो से पाई बाय टू है तो एक्स बाय टू आपका जीरो से पाई बाय फोर हो गया। अगर आपका एक्स जीरो से पाई बाय टू है ना, तो आपका एक्स बाय टू जो है वो जीरो से पाई बाय फोर हो जाएगा ना। एक्स बाय टू जो है वो जीरो से पाई बाय फोर हो गया। अब जीरो से पाई बाय फोर में मुझे बताओ साइन बड़ा होता है कोस बड़ा होता है, अरे जीरो से 45 में कोस बड़ा होता है। तो सिंस कोस बड़ा होता है तो ये जो चीज है वो कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू बाहर आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर जब इसका आप स्क्वायर रूट लोगे, जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो मोड बनेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कटता है तो मोड आता है। मोड में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बाहर आती है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या बना देगा वो इसको, कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। ये वाली बात समझ में आ गई। और ये नीचे आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाय टू। हाँ जी, हाँ बता देता हूँ, बिल्कुल बता देता हूँ। सुनो सुनो देखो, सुनो मेरी बात, बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल आराम से समझ में आएगी आपके। मैंने ये कहा कि वन माइनस साइन एक्स का रूट लेंगे, तो बेटा ये हमारा ना, ये आपका बनेगा साइन एक्स बाय टू माइनस कोस एक्स बाय टू के स्क्वायर का रूट। तो स्क्वायर का रूट लेते तो बाहर मोड आता है। इतनी बात तो क्लियर है ना सभी के लिए, ठीक है। अब जब स्क्वायर का रूट लेंगे तो बाहर मोड आएगा। अब मैंने ये कहा कि बेटा आपका x बाय टू जो है ना वो जीरो से पाई बाई फोर है। फर्स्ट मतलब जीरो से पाई बाई फोर 45 डिग्री में साइन छोटा होता है कोस बड़ा होता है, क्योंकि देखो जीरो पे वैल्यू इसकी जीरो इसकी वन है ना। अरे हाँ है ना तो बोल दो। तो ये आपका आ जाएगा कोस, अब क्योंकि नेगेटिव बन रहा है अंदर, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए कोस का आगे लिख दोगे और साइन को पीछे लिख दोगे, क्योंकि मोड से कभी नेगेटिव तो बाहर आता नहीं है। कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। अब ठीक है भाई। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी, यहाँ पुट कर दी, तो साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस। क्या, अरे यार प्रैक्टिस करोगे तभी तभी तो बनेगा ना, तभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो यार, इतनी क्यों लोड ले रहे हो। इनवर्स को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, अब चिंता ना करो, आने वाले 3 महीने जिंदगी में केवल इनवर्स इनवर्स है, तो ये सब चीजें बहुत नॉर्मल लगनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए तो मैं इसको इतना टाइम दे रहा हूँ, आराम आराम से बता रहा हूँ। अब टू से टू कैंसिल हो गया भाई, कोस बाय साइन क्या आ जाएगा, कोट। तो ये क्या बन जाएगा, कोट इनवर्स ऑफ कोट ऑफ एक्स बाय टू। इनवर्स से कोट कट जाएगा, आपका क्या आंसर आ जाएगा बेटा, एक्स बाय टू। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज बेटा हमने क्वेश्चन करने हैं, फॉर्मूले हमारे ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं 2.2 के। चिंता ना करो, आज जब इसके बाद एक लेक्चर और कंटिन्यू कर लेंगे, तो 2 लेक्चर लगेंगे आज अपने।
2.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5 और 6 कर लिए हैं डिस्कस बड़े आराम से। आप लोगों को फिर भी कोई डाउट आए तो आप कल मेरे से पूछ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस सभी लोगों को करने हैं ये, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन बेटा जो पुनीत आपकी समस्या है वो आपको बताऊंगा मैं क्लास के लास्ट में। फिलहाल आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, इफ चलिए बेटा स्टार्ट करो। बेटा आवाज नहीं आएगी। नो बेटा। चलो मैं स्टार्ट करूं। इस तरह के 2-3 सवाल है, डोंट वरी अबाउट इट। अब देखो हमने आपको क्या बताया, मैंने आपको क्या पढ़ाया बेटा, कि जब भी आपका बाहर ट्रिग्नोमेट्री हो, अंदर इनवर्स हो और अलग अलग हो, तो हम लोग अंदर वाले इनवर्स को थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो साइन ऑफ, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को मैं सोल्व कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कोट इनवर्स ऑफ x प्लस 1 को बेटा थीटा मान लिया। यहां से कोट थीटा की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी आपके पास, x प्लस 1, इतना ठीक है। अब जब आपने इसको थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए साइन थीटा की। ये जो स्टेप्स मैंने किए हैं ये सबको समझ में आ गया क्या? अब यस और नो बोले सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो कोट थीटा के लिए ट्रायंगल बनाओ। मैंने कहा ये रहा मेरा ट्रायंगल सर, ये 90 डिग्री, ये थीटा एंगल। कोट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये x प्लस 1 है, ये 1 है। तो यहां से हमारी हाइपोटेन्यूज आ जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, ठीक है। अब साइन थीटा जो है वो क्या आ गया आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को मैंने खोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, 2ab 2x प्लस 2। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा है, उसकी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ राइट हैंड साइड के बारे में। राइट हैंड साइड है सर हमारा कोस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। तो अब मैं क्या करूंगा कि tan इनवर्स ऑफ x को, अंदर वाले इनवर्स को थीटा मानूंगा। मैंने कहा tan इनवर्स ऑफ x, आप चाहो तो कोई नया एंगल मान सकते हो, फाई मान सकते हो, मैं थीटा ही बोल रहा हूँ उसको। तो यहाँ से x की वैल्यू बेटा क्या आ गई हमारी, tan थीटा। अब जब tan इनवर्स x को थीटा मान लिया है तो हमारा कोस थीटा बन गया, हमें कोस थीटा निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ये हमारा ट्रायंगल सर, ये आपका 90 डिग्री, ये थीटा। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट। तो कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट। क्या इतनी बात सभी को समझ आ गई? अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड,
हमारा 1/√ऑफ क्या है, x² + 2x+2 इक्वल टू, बेटा हमें क्या प्रूव करना है, सॉरी इक्वल टू क्या दिया गया हुआ है, कोस थीटा, तो 1/x² + 1। अब स्क्वायरिंग कर दो, रेसिप्रोकल ले लो, तो स्क्वायरिंग करके रेसिप्रोकल लोगे तो x² + 2x+2 इक्वल टू x² + 1, x² से x² कैंसिल, इधर लेके जाओगे तो 2x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -1/2। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, देखो बेटा ट्रायंगल बना के, देखो कोट थीटा आपका क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आपका बेस x+1 परपेंडिकुलर 1, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब साइन थीटा क्या होता है, p/h, तो p1 है, h आपका ये रहा, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? क्योंकि अरे इक्वल है ना, देखो एल ये और ये इक्वल है ना, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को तो ये निकाल दिया, राइट हैंड साइड को मैंने ये निकाल दिया, अब वो बराबर है। अरे वही तो मैं यार, मैंने वही तो सिंप्लीफाई किया है कि आपको ये चीज की वैल्यू मैंने एक्स की फॉर्म में निकाल के दे दी, कि अगर आप इसको थीटा मान लेते हो, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन, कोई बात नहीं, चिंता ना करो। हाँ जी, कहाँ एक्स एंगल था भाई, tan इनवर्स एक्स एंगल था बेटा, tan कोट इनवर्स x+1 को मैंने थीटा मान लिया, कोट थीटा की वैल्यू x+1 आ गई, अगर इसको थीटा माना है तो लेफ्ट साइड हमारी साइन थीटा बन गई, उसकी वैल्यू निकाल दी। बहुत सिंपली बता रहा हूँ तो यार, ठीक है ना। चलिए अब इसी तरह का एक सवाल और करो, cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कोट इनवर्स x, ये प्रूव करना है आपको, x² + 1 अपॉन x² + 2, ठीक है ना। 2 मिनट बचे हैं, मैं नई मीटिंग का लिंक भेजूंगा, वो मीटिंग ज्वाइन कर लेना एज इट इज ऑन द स्पॉट, ठीक है। प्रूव करना है बेटा, ये प्रूव करना है। अब प्रूफ स्टार्ट कैसे करेंगे, अंदर वाले इनवर्स को थीटा मान लो, क्या बेटा, नहीं नहीं ऐसा ना बोल सकते हो आप, एक्स कोट एक्स, अंदर वाले इनवर्स को थीटा मानना पड़ेगा, बस कोट इनवर्स एक्स को थीटा मानना पड़ेगा। मैं नई मीटिंग का लिंक भेजूंगा बेटा, वो ज्वाइन कर लेना ऑन द स्पॉट। हो जाएगा, किसका हुआ है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
चलो अभी करिए स्टार्ट। सभी लोग आ जाएं एक बार। चलो जी, बहुत बढ़िया। देखो कहानी वही है, अंदर वाले इनवर्स को थीटा मानूंगा मैं। तो मैंने कहा कि कोट इनवर्स एक्स को बेटा अगर आप थीटा मानोगे तो कोट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी एक्स। अब इसको थीटा सब्स्टिट्यूट करो। अब आप करना क्या, इसको ना, इसको मानना है तो केवल एक ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर उसको लेके अगली सोल्व करेंगे। अगर आपने कोट इनवर्स एक्स को थीटा माना है तो आपका ये पहली दो ब्रैकेट जो है वो क्या बन जाएंगी बेटा, बेसिकली आपकी साइन थीटा। सही बात है ना कि सर अगर आपने कोट इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया तो ये वाली चीज आपकी साइन थीटा बन जाएगी। कोट थीटा पता है, मैंने कहा ये रहा ट्रायंगल, ये आपका थीटा रहा, आपका बेस ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा है। नहीं, आपका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का रूट। ठीक है जी। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका आ जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। साइन थीटा की वैल्यू आने का मतलब क्या हुआ कि मैं इतने एक्सप्रेशन की वैल्यू पुट कर सकता हूं वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये वाली बात समझ में आई क्या, जो मैंने ब्लू कलर से बताई कि भाई हमने इसको थीटा माना तो ये आइटम साइन थीटा बन गई, तो साइन थीटा की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। तो इतने एक्सप्रेशन की जगह मैं ये पुट कर सकता हूं। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा फिर, कोस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का रूट, ये बन जाएगा। इतना मामला क्लियर है भाई सभी के लिए। अब फिर से वही कहानी कि ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स अलग अलग है तो अंदर वाले इनवर्स को थीटा मान लेंगे। तो टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस चीज को थीटा बोल दो सर। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। जैसे ही इसको थीटा बोला हमारे पास क्या रिक्वायर्ड हो गया, कोस थीटा। कोस थीटा मुझे निकालना है ना। अब मैंने बोला कि ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल बनाएंगे, ये आपका 90 डिग्री का एंगल, ये थीटा, परपेंडिकुलर वन, बेस कितना है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन का रूट। तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर और इसके स्क्वायर से रूट, तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। ये लिख दो ना डायरेक्टली। अब कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वो क्या हो जाएगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, और दोनों पे रूट है तो होल का रूट लगा दूं। अब कोस थीटा जो हमें चाहिए था वो ये आ चुका है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। राइट हैंड साइड देखो यही लिखी हुई है, तो सोल्व हो गया, प्रूव हो गया। किसी भी बच्चे को कोई भी बात समझ ना आई हो तो पूछो बेटा, वरना आगे चलते हैं। बेटा दिवित क्या चीज समझ नहीं आई ये बताओ। देखो बेटा, मैंने पहले क्या किया, अंदर वाले इनवर्स को थीटा माना, तो कोट इनवर्स एक्स थीटा हो गया। तो यहां से कोट एक्स की वैल्यू थीटा आ गई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है क्वेश्चंस के अंदर कि जैसे आप किसी इनवर्स को थीटा मानते हो तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो साइन थीटा हमें चाहिए, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास रिक्वायर्ड है। मैंने कहा कोट थीटा एक्स है तो ट्राइंगल बनाओ, बेस एक्स परपेंडिकुलर वन, हाइपोटेन्यूज आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन का रूट, साइन थीटा यहाँ से पी अपॉन एच, वो ये आ गया। बस अब ये इतनी आइटम साइन थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या बच गया, ये कोस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ये। अब सेम वही कहानी दोबारा रिपीट कर दी कि टेन इनवर्स को थीटा मान लो, तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का रूट। परपेंडिकुलर तो ट्रायंगल बनाया, परपेंडिकुलर वन, बेस ये रहा, हाइपोटेन्यूज निकाल दी। अब इसको थीटा पुट करोगे तो कोस थीटा निकालना है, कोस थीटा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू का रूट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। अब जो हमारे क्वेश्चन है ना बेटा, वो कुछ इस तरह के हैं कि हमें यू मान लो, हमें बेटा इस तरह क्वेश्चन दिया जाएगा,
tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस tan इनवर्स ऑफ x। फाइंड x। मान लो इस तरह के सवाल, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सवाल आएंगे। इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है। या तो आपको टेन इनवर्स वाले जो हमने स्टार्टिंग में किए थे ना प्रूव करने वाले, कि टेन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस टेन इनवर्स ऑफ समथिंग इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ समथिंग, या तो उस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर ये वाले जिसमें आपको एक्स निकालना है। तो काम वही है बेटा कि अगर आपके टेन इनवर्स के टर्म्स इक्वल हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली फॉर्मूला लगाऊंगा। यहाँ क्या बनेगा, टेन इनवर्स ऑफ ये पूरा एक्स बन गया, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। मैंने लेफ्ट हैंड साइड क्या किया, सबको समझ में आ गया क्या? सबको आ गया ना, कोई डाउट किसी को? चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां से भी क्या बनेगा, टेन इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स डिवाइड बाय, मतलब इसके अंदर ये 1 प्लस 3x इंटू एक्स। अच्छा अब ये क्या बन गया, टेन इनवर्स ऑफ 1 से 1 कैंसिल 2x अपॉन 1 माइनस ये a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, टेन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। इतना सही है सभी के लिए? अरे हाँ है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, इसको भी साथ साथ, इसको भी साथ साथ। अब देखो बेटा, एक सेकेंड यार, ये थोड़ा थक गया कंप्यूटर बेचारा, हैंग हो रहा है। तो ये आपका आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ, एक मिनट रुको यार, ऐसे तो मजा नहीं आएगा, सिर्फ एक मिनट दो मुझे। हाँ भाई, इतना ठीक है। अब देखो ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ ये आएगा बेटा आपका 2x अपॉन 1 प्लस 1 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इट इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा बेटा आपका यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ तक को डाउट है क्या? अब दो टेन इनवर्स इक्वल है तो आप क्या एंगल के हो जाएंगे, तो 2x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। अब यहाँ से 2x से 2x कैंसिल नहीं करना, मतलब एक सोल्यूशन तो आ गया आपका x इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर 1/4। तो x की वैल्यू बेटा हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी, 1/2 या फिर -1/2। बस ये आपका आंसर आ गया। तो तीन वैल्यू आ जाएगी। सर ऐसे थीटा इक्वेट कर, देखो बेटा जो ऐसा होता है ना कि जब भी हम लोग 11 12th में कैंसिल करते हैं ना, तो वो वेरिएबल कैंसिल करते हैं तो x इक्वल टू 0 उसका सोल्यूशन तो होता ही है। या तो आप यूं मान लो कि उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो कर लो 2x से, फिर x की वैल्यू 0 आ जाएगी आपकी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को? चलिए अब बेटा होमवर्क लिखो सभी लोग, ठीक है ना, वरना हैवी हो जाएगा तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा।
होमवर्क है बेटा आपका 2.2 में 6 तक हमने कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 ये सारे करने हैं। ठीक है, ट्राई करके आना, आराम से डिस्कस करेंगे। कल इस चैप्टर को हमें पूरा करना है। क्या क्वेश्चन नंबर और बताऊंगा, थम जाए अभी, क्लास का माइंड ऑफ करिए। अब दो फॉर्मूले और लिख लो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। जैसे मैंने आपको tan इनवर्स का बताया ना फॉर्मूला, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का बताया, वैसे ही ये फॉर्मूला होता है। ये बहुत रेयरली यूज होता है, ये लास्ट क्वेश्चन में यूज होगा। एज इट इज फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर आएगा, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बस बीच में नेगेटिव हो जाएगा, एक्स वन माइनस वाई स्क्वायर, वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, चलो कोस इनवर्स का भी लिख ही लो। tan में कन्वर्ट करके बेटा कर सकते हैं, हमने स्टार्टिंग में वैसे किए थे क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन जिसमें वेरिएबल होगा ना, जैसे अगर आप एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखोगे ना, 16 क्वेश्चन, तो उसमें ना वेरिएबल है, वेरिएबल को टेंजेंट में कन्वर्ट करके थोड़ा कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ फॉर्मूले। अगर वैल्यूज गिवन है फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है। अब ये देखो बेटा, लास्ट में जो मैंने लिखा है कि कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई अगर है, तो आपका आएगा कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस, मतलब प्लस वाले में माइनस आएगा और माइनस वाले में प्लस आएगा। दोनों फॉर्मूले मैंने साथ में लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए अब आपकी बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में जैसे आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। अब देखो बेटा, अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन होता रूट के अंदर, तो मुझे बताना आप एक्स की जगह क्या रखते, साइन नहीं सेक थीटा, सॉरी टेन थीटा, सॉरी सॉरी, अगर आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो टेन थीटा रखते हैं ना। अब अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया है ना, तो बस एक्स की जगह अब क्या रख दोगे आप, ए टेन थीटा, ताकि ए कॉमन आके बाहर निकल जाए ना ए स्क्वायर से। अब देखो मैं रख के दिखाता हूँ, ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह रखोगे ए टेन थीटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या आएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। क्या इतनी बात सभी के लिए सही है क्या, क्या समस्या हो गई। अरे यार, मैंने यही बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस वन होता तो क्या रखते, एक्स इक्वल टू टेन थीटा। बस यहाँ पे अब वन की जगह ए स्क्वायर आ गया, तो इसको वन का स्क्वायर ले लो ना, तो भी यहाँ पे आपका एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ वन इंटू टेन थीटा आया है, तो वहां क्या आ जाएगा ए इंटू टेन थीटा। सारा फंडा तो फॉर्मूला बनाने का है ना। अभी अगर आप यहाँ पे ए लिख दोगे तो ए स्क्वायर कॉमन आके फॉर्मूला बन जाएगा। अब ठीक है भाई सभी के लिए, हाँ भाई, चलिए ये बनेगा आपका साइन इनवर्स ऑफ ए टेन थीटा अपॉन, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेके रूट के बाहर ए, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा का रूट सीकेंड थीटा। क्या इतनी बात सभी को समझ आ गई। बेटा वही तो बता रहा हूँ, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर से रूट कट के ए बच जाएगा। अरे यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे ना, तो ये क्या बचेगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट, ए स्क्वायर का रूट ए आ गया, वन प्लस टेन स्क्वायर का रूट सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर का रूट क्या आ गया, सीकेंड थीटा। अब ए से ए कैंसिल,
ये क्या बच गया, साइन इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा को आप क्या लिखोगे, साइन थीटा बाई कोस थीटा इंटू सीकेंड थीटा, कोस इंटू सीकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, उसको क्या रख दोगे थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है, मैंने कहा है कि x हमारा क्या है a tan थीटा, पहली बात तो a से डिवाइड कर दो, x बाई a क्या आ जाएगा बेटा आपका tan थीटा, ये थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से tan इनवर्स ऑफ x बाई a, ठीक है। सन्नाटा क्यों छा गया इतना, देख बेटा साइन टेंजेंट को लिख देंगे साइन बाई कोस, इनटू में सेकंड तो है ही, अब सेकंड 1 बाई कोस होता है ना, तो कोस से कोस कट के वो बेसिकली कोस और सेकंड मल्टीप्लाई में 1 बना देते हैं, तो बच गया साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, थीटा बच गया। अब थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, x इक्वल टू ए टेन थीटा, x बाई ए टेन थीटा, तो थीटा क्या आ जाएगा टेन, ये रहा x बाई ए टेन थीटा, तो टेन इनवर्स x बाई ए हमारा थीटा आ जाएगा, ठीक है। बेटा निकालना x नहीं था, इसको सिंप्लीफाई करना था, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, टेन इनवर्स x बाई ए विद दिस थिंग इज इक्वल टू हमारी क्या आ गई, टेन इनवर्स x बाई ए आ गई ना। ठीक है, घर जाके आज का लेक्चर रिवाइज करना अच्छे से, आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं आपको, होमवर्क है आपका बेटा, होमवर्क में अब कंप्लीट कर लो 2.2, केवल आपका 7th 8th 9th 10th और 11th, ये 5 क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है। कल का जो लेक्चर है उसमें मैं केवल और केवल, हाँ जी, अरे यार बहुत ज्यादा कहा है, एक तो 4th क्वेश्चन है और उसके बाद आपका 12 13 14 और 15 क्वेश्चन है, बस 7 8 क्वेश्चन ही तो है। नहीं यार मेरी बुक में तो केवल 3 ही पार्ट है। हाँ वो एक ही बात हो गई, मतलब मेरे 15 16 है, ठीक है, ट्राई करके आओ, कल डिस्कस करते हैं, डाउट्स तो आने वाले हैं मुझे दिख रहा है वो तो, ठीक है। हमारी कोशिश ये है कि कल वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे थर्सडे तक ये चैप्टर पूरा करके फिर आगे पढ़ाई शुरू करते हैं, काफी दिन हो गए चैप्टर को करते हुए हमें। तो होमवर्क सभी क्लियर हो गया कि क्वेश्चन नंबर आपका जो ये है ना 7th 8th 9th 10th 11th, इनको छोड़ के बाकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करो। कल का लेक्चर पूरा 1 घंटा हम लोग केवल डाउट्स को ही डिस्कस करेंगे और परसों से हम लोग जो है चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। कोई डाउट किसी को, हाँ बिल्कुल, कल मिलते हैं, ठीक है। अच्छा भाई कल से टाइमिंग क्लास की क्या रखे, 1 रखे कि 1:20 रखे, 1 से 2 ठीक रहेगा मेरे ख्याल में ना। यार मॉर्निंग में तो बच्चों की स्कूल ही क्लास होती है, चलो ठीक है उसको, हाँ चलो ठीक है फिर, चलो ठीक है 1:20 से 2:20 ही ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, फिलहाल होमवर्क करके आओ, कल डाउट्स लेते हैं फिर करते हैं आगे का डिस्कशन, ठीक है जी, चलिए टाटा बाय बाय सी यू।